सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, सबको वेलकम क्लास में। हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन कर रहे थे, है ना? तो चलो उसी को कंटिन्यू करते हैं। आई होप मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही होगी, है ना? स्क्रीन में विजिबल है सबको? चलो। हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन कर रहे थे, अपना केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन में। हम लोगों ने क्या बात किया था उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट पहले फटाफट। कि रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे थे हम लोग सबसे पहले, है ना? तो हमने बोला था कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं दे जनरली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और भी से कि एल्डिहाइड और कीटोन कौन सा रिएक्शन शो करते हैं। तो सबको क्या बोलना है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं। ठीक है, और क्यों शो करते हैं, रीजन क्या है? तो पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे जब भी एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो 3 अटैकिंग सेंटर होते हैं। एक ऑक्सीजन का, एक कार्बन का और एक अल्फा हाइड्रोजन का, और इन तीनों के चलते ही ये रिएक्शंस भी अलग अलग शो करते हैं, है ना? कि ऑक्सीजन जो है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, वो एज अ बिहेव करता है किसकी तरह, उसको चाहिए इलेक्ट्रोफाइल कोई, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन को शो करेगा क्योंकि वो खुद उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसीलिए कार्बन कैसा रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इन सब चीजों को समझा था। यानी अंडर द बेसिक कंडीशन द न्यूक्लियोफाइल अटैक एट द कार्बोनिल ग्रुप एंड गिव अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। यानी अंडर द बेसिक कंडीशंस अगर हम बोले तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप पे और क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट को बनाता है। एंड सब्सिक्वेंट टू दिस the protonation form a solvent H2 और alcohol takes place। और उसके बाद से क्या होता है, प्रोटोनेशन फ्रॉम द सॉल्वेंट टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, तो इसको हमने समझा भी था एग्जांपल से कि ये रहा हम लोग का न्यूक्लियोफाइल, किस तरीके से इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करके टेट्राहेड्रल का इंटरमीडिएट बना रहा है, और फिर इसमें अटैक हो रहा है वाटर या अल्कोहल का प्रोटोनेशन के लिए, तो टेट्राहेड्रल लोगों को फाइनली मिल रहा है। ठीक है, ये चीज ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर ली थी। क्लियर है ये चीज यहाँ तक आप सभी को? चलो, तो जो फर्स्ट रिएक्शन पढ़नी थी हम लोगों को वो था फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्राइन, कि किस तरीके से साइनोहाइड्राइन का फॉर्मेशन होता है। तो सपोज करो मेरे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और ये मेरा एल्डिहाइड हो गया, जैसे मैंने बोला कि एक R और एक H ले लेते हैं, तो ये एल्डिहाइड हो गया और इसका मैं एडिशन करा रहा हूँ HCN के साथ। तो ये एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का विदाउट एलिमिनेशन, मतलब कुछ भी इसमें से एलिमिनेट नहीं होने वाला है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या होगा, एडिशन रिएक्शन ही होने वाला है। हम सबको पता है CN पार्शियल नेगेटिव होता है और H पार्शियल पॉजिटिव होता है HCN के अंदर। और कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो कार्बन कौन सा रिएक्शन करेगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक का रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे कौन जाएगा, ये CN यहाँ पे पहुंच जाता है। तो जैसे ही CN पहुंचा क्या प्रोडक्ट बन गया, ये R का R रहा, ये H का H रहा, C के साथ लग चुका है CN और O के साथ लग गया है OH। तो इसी को हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्राइन। तो ये हम लोगों ने साइनोहाइड्राइन बनाया है इन केस ऑफ एल्डिहाइड। सिमिलरली इन एल्डिहाइड की जगह अगर हमारे पास कीटोन भी होता जस्ट लाइक दिस प्रोपेनोन, तो भी हमारा साइनोहाइड्राइन बन जाता। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत बेसिक रिएक्शन है जो हम सबको पता होना चाहिए। चलो, यहाँ पे नोट क्या रखना है भाई, तो नोट आपको ये रखना है कि नोट दैट वन मोर कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन द साइनोहाइड्राइन एज कंपेयर टू द स्टार्टिंग कार्बोनिल कंपाउंड। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितने कार्बन थे, तो लेट अस अज्यूम इफ आर भी अगर मिथाइल ग्रुप होता, या इस वाले एग्जांपल से देख लो, प्रोपेनॉन वाले एग्जांपल से। तो प्रोपेनॉन वाले एग्जांपल से आप क्या देख सकते हो, प्रोपेनॉन वाले एग्जांपल से आप ये देख सकते हो, प्रोपेनोन सॉरी नॉट ऑल, तो प्रोपेनोन वाले एग्जांपल से देख सकते हो, यहाँ पे देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। ठीक है, और साइनोहाइड्राइन में कितने कार्बन हो गए, एक, दो, तीन और चार। यानी वन मोर कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन द साइनोहाइड्राइन एज कंपेयर टू द स्टार्टिंग कार्बोनिल कंपाउंड। नाउ साइनोहाइड्राइन आर यूजफुल इन सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? लेटर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग एज वेल कि साइनोहाइड्राइन से किस तरीके से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को भी बनाते हैं। तो फिलहाल यहाँ तक सबको क्लियर है फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्राइंस? हम्म, चलो।
नेक्स्ट आता है हम लोग का बेटा फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल, कि किस तरीके से हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है। तो फटाफट देखते हैं। मान लो ये हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, बना ही लेते हैं एक एल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड ले लेते हैं, मतलब इथेनल। सो दिस इज CH3CHO, और इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ अल्कोहल के साथ। किसके साथ करा रहा हूँ बेटा? अल्कोहल के साथ। यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद अल्कोहल टू गिव हेमी एसिटल, और हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। ठीक है, वही अगर एक्सेस ऑफ अल्कोहल ले लोगे तो आपको पूरा एसिटल भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट। तो ये रहा हम लोग का एल्डिहाइड जो रिएक्ट कर रहा है आरओएच के साथ। तो क्या बना रहा है? हेमी एसिटल, और भी से हम बोल रहे हैं एसिटल की कहानी यहाँ पे बन रही है। अब देखो बेटा होगा क्या इसमें। अगेन ये जो पूरा आर ओ होता है ना, ये नेगेटिव बिहेव करता है, और H प्लस यहाँ पे पॉजिटिव बिहेव करता है। ठीक। तो और यहाँ तो हमें पता ही है कि दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस कार्बन बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल दैट इज पॉजिटिव। तो ये पूरा जो आर ओ है ये किस पे अटैक कर देगा? इस कार्बन पे। तो क्या बना प्रोडक्ट बेटा? दैट इज सी। यहाँ पे एक लगा CH3, यहाँ पे एक लगा H, है ना? और यहाँ पे क्या लग गया है? जल्दी बताइए। यहाँ पे क्या लग जाएगा? ये लग जाएगा पूरा आपका C के साथ OR, और ये है आपका OH ग्रुप। तो इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग हेमी एसिटल। इसी को क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। तो ये हम लोग का हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है। लेट अस अज्यूम, अगर मान लो मेरे पास एक्सेस ऑफ आरओएच होता, अगर एक आरओएच के साथ और मैं रिएक्शन करा दूं, ठीक है, एक आरओएच के साथ में और रिएक्शन करा दूं, तो क्या बन जाता? एक H2O यहाँ से निकल जाएगा, दिख रहा है ये? H2O यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे एक और OR आ गया, मतलब क्या कंपाउंड बन गया? CH3, दैट इज H, that is OR and OR. This is called acetal. तो ये हमारा कहलाता है बेटा एसिटल। अगर एल्डिहाइड की जगह यहाँ पे कीटोन होता तो क्या कहलाता? कीटल। ठीक है, क्या कहलाता? हेमी कीटल या फिर कीटल। तो आई होप ये सबको क्लियर है क्या, किस तरीके से एसिटल हेमी कीटल और कीटल बन रहा है। एक बार कंफर्म कर दो अगर सबको समझ आ गया हो तो, जल्दी से। कि when the excess of alcohol is used, a second molecule of the alcohol react to give an acetal। अगर एल्डिहाइड है तो, अगर यहाँ पे क्या होता? कीटोन होता तो हम बोलते हैं कि कीटल दे रहा है। ठीक है, हेमी कीटल और कीटल। तो ये रिएक्शंस भी है, हमने ऑलरेडी लिख लिया है, फिर भी आप इसको देख सकते हो। ये मिथेनल है, और इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग मिथेनॉल के साथ। ठीक है, तो मिथेनल का रिएक्शन हमने मिथेनॉल के साथ कराया, तो फॉर्मेशन किसका हुआ? हेमी एसिटल का। देन अगेन एक CH3OH, एक और मिथेनॉल ले लिया तो बन गया एसिड। सिमिलर सिमिलर तरीके में अगर हम लोग यहाँ पे कीटोन लेते तो हेमी कीटल और कीटल बनता है। नोट दैट एसिटल हैज अ टू OR ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। यानी किसको एसिटल बोलेंगे हम? जब दो OR ग्रुप, ठीक है, जब दो OR ग्रुप अटैच्ड होगा सेम कार्बन एटम से, तो दैट इज कॉल्ड एसिटल। चलो, so acetal are stable in the basic solution and are therefore used as a protecting group for aldehyde and ketone। ठीक है, तो जो एसिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं काफी बेसिक सोल्यूशन में, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो एसिटल आर वेरी गुड स्टेबल इन द बेसिक सोल्यूशन, एंड दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर aldehyde and ketone। Now acetal can be converted back to carbonyl compounds by treating them with the dilute acid because of the reversible nature of the reaction। यानी इसको हम दोबारा क्या कर सकते हैं? कन्वर्टेड बैक भी कर सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, क्योंकि इनका रिवर्सिबिलिटी का नेचर होता है। अब यहाँ से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, सभी लोग बहुत ध्यान से समझेगा कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है अल्कोहल का बाई ग्रिगनाट रीजन। ठीक है, कि किस तरीके से ग्रिगनाट रीजन को जब हम ट्रीट करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, किसके साथ ट्रीट करते हैं ग्रिगनाट रीजन को? कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। तो हमारा किस तरीके से फॉर्मेशन होता है? किसका फॉर्मेशन? अल्कोहल का। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो इन सभी को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं हम लोग। तो चलो फटाफट बनाते हैं और देखते हैं कि किस किस तरीके से होता है। तो मान लो ये हमारे पास है एल्डिहाइड, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पहला एल्डिहाइड का। ठीक है, और भी सेम मैं बोल रहा हूँ कि मैं फॉर्म एल्डिहाइड का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये रहा मेरे पास फॉर्म एल्डिहाइड, और अगर मैं इस फॉर्म एल्डिहाइड का रिएक्शन करा दूं किसके साथ? ग्रिगनाट रीजन के साथ, दैट इज CH3 Mg
एंड Br किसके साथ करा रहा हूँ, CH3 MgBr, दैट इज ग्रिगनाट रीजेंट के साथ। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, और क्या है मेरे पास, फॉर्मेल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहा हूँ CH3 MgBr के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या बनने वाला है, कैसे बनने वाला है, जरा ध्यान से देखो बेटा। हम सबको पता है कि ये जो है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये MgBr जो है वो पार्शियल पॉजिटिव और इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज। यानी कार्बन चाहता है कि कोई न्यूक्लियोफाइल आए और उस पर अटैक करे, है ना। देखो, तो ये इस पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे। तो क्या बन गया भाई, जल्दी से बता दो एक बार। तो अगर CH3 ने इस पे अटैक किया तो ये कुछ इस तरीके का बन गया क्या, कि ये H का H रहा, और इस पे आ गए हैं CH3। कौन आ गया अटैक करने, CH3। तो ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, O, और ये MgBr तो आके लगी गए हैं। डन। अब देखो, अब एक नेक्स्ट स्टेप बताया था मैंने हमेशा करना है, कि हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में क्या क्या निकलेगा, देखो। तो निकलने वाली चीज याद रखो पहले, ये हमेशा निकलेगा, एक Mg, एक Br और एक OH। ठीक है, एक Mg निकल गया, एक Br निकल गया, एक OH निकल गया, यानी H बचा है आपके पास। तो क्या बन गया भाई, देखो CH3, सजा के लिख रहा हूँ उसी को, CH2, और ये बन गया OH। ठीक है, मतलब हम लोगों ने 1 डिग्री अल्कोहल बना लिया, 1 डिग्री का अल्कोहल बन गया, इथेनॉल। डन। यानी कोई बोले फॉर्मेल्डिहाइड दैट इज मिथेनल, दैट हाउ विल यू कन्वर्ट मिथेनल इनटू इथेनॉल। तो इस तरीके से बेटा कन्वर्ट कर सकते हैं मिथेनॉल को इथेनॉल में। डन। सो आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि हाउ विल यू कन्वर्ट नल इंटू इथेनॉल, और किस तरीके से अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड को ट्रीट कर दूं ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, तो कौन सा अल्कोहल बन जाता है बेटा, 1 डिग्री का अल्कोहल बन जाता है। अब जल्दी से एक बार कंफर्म कर दो मेरे को कि ये चीज क्लियर हुई कि नहीं। ठीक है, जल्दी बताओ। नेक्स्ट में एल्डिहाइड लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग एल्डिहाइड ले रहे हैं, और इस एल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ। सब कुछ सेम है। बताओ, क्या बता सकते हो क्या बनेगा। पहले केस में मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कराया। यहाँ मैं एल्डिहाइड ले रहा हूँ और उसका रिएक्शन करा रहा हूँ ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ। ठीक है, क्या बनेगा इस वाले सेकंड वाले केस में, अगेन वही सब। देखो, अगेन दिस इज अ पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, है ना। न्यूक्लियोफाइल गया कार्बन पे अटैक किया, तो क्या बना, CH3 तो है इसके पास, C है, H है, एक और CH3 आ गया बेचारा, न्यूक्लियोफाइल वाला। और ये अगेन क्या हो गया, OMgBr, हाँ। अब फिर इसका क्या करना होता है लास्ट स्टेप में, हाइड्रोलिसिस। तो कर दो हाइड्रोलिसिस, क्या निकलेगा बाहर, तो बाहर निकलने वाली चीज में है MgBr और OH। ठीक है, बाहर निकलने वाली चीज में क्या है, Mg है, Br है और OH है। तो यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ बच चुका है CH3, CH3H और OH। मतलब ये बन चुका है सेकेंडरी अल्कोहल, 2nd डिग्री का अल्कोहल। मतलब अगर आप एल्डिहाइड को ट्रीट करोगे, अगर आप एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड को ट्रीट करोगे तो 1 डिग्री का अल्कोहल। अगर आप 1st डिग्री जैसे अगर आप ट्रीट करोगे एल्डिहाइड को, तो 1st डिग्री का। अगर आप एल्डिहाइड को ट्रीट करोगे ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, तो 2nd डिग्री का अल्कोहल। तो ये हमेशा अच्छे से याद रखना है, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रीजन, 1st डिग्री अल्कोहल। फॉर्म एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रीजन, 2nd डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने 2 डिग्री का अल्कोहल बना के प्रिपेयर किया। जल्दी से बताओ, ये चीज समझ आ गई, या किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी फटाफट, कि किस तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड और एल्डिहाइड का यूज करके हम लोगों ने
प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को प्रिपेयर किया। किसी को कोई भी डाउट हो इसमें? नहीं, क्लियर है, आगे बढ़े। अब कीटोन का और देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो, तो कीटोन का भी देख लेते हैं, कीटोन के केस में क्या बनना चाहिए क्या नहीं। तो अगर मैं कीटोन एक पेज ले लेता हूं मैं, और पहले है ना, तो एक बार कीटोन का भी देख लेते हैं। चलो, मान लो अगर आप कीटोन ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका CH3, और ये भी है आपका CH3, तो ये तो कीटोन हो गया। इस कीटोन का रिएक्शन कराओ किसके साथ? CH3 Mg Br, ठीक है, CH3 Mg Br के साथ क्या होगा भाई? CH3 अगेन न्यूक्लियोफाइल है, और Mg Br पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो CH3 नेगेटिव हो गया, Mg Br क्या हो गया? पार्शियल पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? अब देखो क्या बनेगा फिर यहाँ पे। अब देखो अगेन वही चीज, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इसको चाहिए होगा तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया भाई? ये बन गया आपका CH3, ये बन गया CH3, एक और CH3 यहाँ पे आ गया, ये हो गया OMG Br, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे? हाइड्रोलिसिस। तो नेक्स्ट स्टेप में आप करते थे बेटा हाइड्रोलिसिस, कर दो फटाफट। तो बाहर क्या निकल गया? MgBrOH। सो MgBrOH, ये तीन चीजें तो हमारी बाहर निकल गई। तो यहाँ क्या बचा है? तो यहाँ बचा है हमारा CH3C, अगेन यहाँ पे CH3, यहाँ पे बना OH, और एक CH3 और, मतलब ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो क्या याद रखना है स्टार्टिंग से बताओ? अगर आप लोग लेते हो फॉर्मेल्डिहाइड, अगर आप लोग लेते हो फॉर्मेल्डिहाइड, तो 1 डिग्री अल्कोहल, और कराना सबको ग्रिगनाट रीजन के साथ है। तो अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आप एल्डिहाइड लेते हो, 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर आपने कीटोन ले लिया, क्या ले लिया? कीटोन, तो कीटोन लेते ही आपका 3 डिग्री का अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करके समझना है, ठीक है। सो आई होप इसमें आप लोगों को किसी को कोई डाउट नहीं है, आराम से कर लोगे इसको। हम्म, चलो वेरी गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन पार्ट। नेक्स्ट, तो ये हो गया हम लोग का पहला टाइप का पूरा रिएक्शन, जिसको हम लोगों ने बोला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विदाउट एलिमिनेशन। इसमें से हमने कुछ भी एलिमिनेट नहीं किया है। अब हम दूसरे टाइप के रिएक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन, एलिमिनेशन और कंडेंसेशन। मतलब इसमें थोड़ा सा एक एलिमिनेशन पार्ट भी होता है। तो इस रिएक्शन का एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन है जो आप सबको पता होना चाहिए। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन इस वाले रिएक्शन का क्या है भाई? जनरल कॉन्फ़िगरेशन इस वाले रिएक्शन का देख लें एक बार। चलो, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, हमेशा याद रखना कि ये कार्बोनिल कंपाउंड रहा करेगा, एल्डिहाइड या कीटोन। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्रुप होगा H2N, और यहाँ पे अलग अलग ग्रुप, जहाँ G लिखा है ना, वहां पे अलग अलग ग्रुप लगाएंगे हम लोग। और ये रिएक्शन जो होगा वो होगा एसिडिक मीडियम में, ठीक है। एसिडिक मीडियम मतलब जहाँ पे पीएच जो है वो मतलब 3 या 4 रहने वाला है, 3 से 4 के बीच में, यानी एसिडिक मीडियम है। तो होगा क्या, हर बार हर रिएक्शन में H2O निकल जाया करेगा। तो जब H2O निकल गया तो क्या बचेगा? तो ये हो गया C डबल बॉन्ड N, और ये जो ग्रुप में होंगे, जो भी ग्रुप लोगे वो, इसी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को हम लोग इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इमीन, ठीक है। तो कार्बन नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड है इसको हम क्या बोलते हैं? इमीन बोलते हैं।
तो कुछ इस तरीके का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है रिएक्शन का। यानी हर बार कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे H2N और इसके साथ एक ग्रुप लेंगे। उस ग्रुप में बदल बदल के कभी NH2 लेंगे, कभी हाइड्रोक्सी लेंगे, कभी 2,4-DNP लेंगे, तो अलग अलग लेते रहेंगे। बट मेन यही होगा कि हर क्वेश्चन में H2O निकलेगा, इसलिए इसका नाम ही रखा है एडिशन, एलिमिनेशन और भी से कंडेंसेशन। ठीक है, तो चलो देखते हैं फटाफट। ये इमीन बता रखा है मैंने, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को इमीन बोलते हैं। सो सबसे पहले देखो, ये रहा हम लोग का प्राइमरी अमाइन और इसको ट्रीट कर दिया। ठीक है, तो क्या क्या बनता है क्या क्या नहीं, इन सबको हम लोग को अब डिटेल में देखना है वन बाई वन। डन, तो चलो देखते हैं। सबसे पहली बार जो मैंने ग्रुप लिया एग्जाम्पल 1, जो यहाँ पे लिखा भी है, मैं फिर से समझा रहा हूँ कि जो सबसे पहला केस हम लोग ले रहे हैं वो ये है कि C डबल बॉन्ड O है और इसके साथ हम लोगों ने एक ग्रुप लिया। कौन सा ग्रुप लिया? वो NH2 का ही ले लिया। यानी जो ग्रुप लिया है वो क्या है? NH2। क्लियर है? NH2। तो ये हो गया हम लोग का, जिसको हम लोग हाइड्राजीन बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजीन है और इसे हम बनाएंगे, क्या बन रहा है क्या नहीं। तो होगा क्या भाई रिएक्शन में, जल्दी बता दो आप मेरे को। एसिडिक मीडियम का रिएक्शन है, तो फटाफट सबको पता है कि H2O निकल जाएगा। तो जब H2O निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा? डबल बॉन्ड NH2, यही तो बचा। यही बचा ना, कार्बन डबल बॉन्ड NH2। इसी को हम लोग इमीन बोलते हैं, स्किप बेस के नाम से भी जानते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज इमीन और वी से स्किप बेस। तो स्किप बेस के नाम से जानते हैं। यानी रिएक्शन विद द अमोनिया एंड द डेरिवेटिव एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद अमोनिया एंड प्राइमरी अमाइन टू गिव इमीन, which are compound having कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। जिसमें कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इमीन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हम लोग का एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन की शुरुआत, जहाँ पे पहला ग्रुप क्या लिया है? NH2 ही लिया है। अब देखो, so it appears that during the above reaction a molecule of water is lost, है ना, from the primary amine and the carbonyl compound. The reaction with the other derivative of ammonia, अब अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं अमोनिया का। तो अब सेकंड ले लेते हैं हम लोग कि मान लो मेरे पास C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे तो H2N ही रहेगा, बट ग्रुप की जगह बदल दिया है। ग्रुप की जगह अब क्या ले लिया हम लोगों ने? है ना, तो ये ग्रुप बदलते रहेंगे हमेशा। तो ये ले लो CH डबल बॉन्ड H2NOH। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो ऑक्साइम का फॉर्मेशन होगा, किसका? ऑक्साइम का। कैसे होगा वो देखो। तो हमें पता है कि यहाँ से H2O निकल जाना है। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाना है? H2O निकल जाएगा। अब कुछ इस तरीके से कहानी होती है ये। आ, एक सेकेंड वेट करो, मैं दोबारा इसको या ठीक है, मैंने बताया था H2N तो लेना ही लेना है, साथ में हर कोई ना कोई ग्रुप लगता रहेगा। तो अब की बार जो ग्रुप है वो OH ग्रुप लगा है। कौन सा ग्रुप लगा है? OH, ऑक्साइम ग्रुप। तो अगेन यहाँ पे क्या होने वाला है? H2O निकल जाएगा। H2O तो खत्म, और यहाँ पे क्या बच गया? कार्बन, जल्दी बोलो। कार्बन, H2O निकल गया है। यानी यहाँ पे अगर एल्डिहाइड होता, मान लो यहाँ पे CH3 होता, यहाँ पे H होता, तो ये बन जाता CH3, ये बन जाता H। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाता है भाई? NOH। यानी जो ग्रुप लगा है वो पूरा का पूरा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3, और यहाँ पे कार्बन तो है ही, तो कार्बन O तो निकल गया ना, तो कार्बन डबल बॉन्ड N आ गया, उसके साथ OH जुड़ा ही हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड। क्या नाम होगा इसका बेटा? ऑक्साइड। डन। नाउ नेक्स्ट देखो कि अगर मान लो NH2 ही ले लिया हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। तो ये ऑलरेडी अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने कि सेम ले लेंगे तो क्या होगा? NH2 और फिर उधर भी NH2 ले लिया। ये रहा NH2 तो था ही, एक और ग्रुप में भी NH2 ले लिया। तो ग्रुप में एक बार NH2 ले लिया, ग्रुप में एक बार OH ले लिया। अब आगे और देखते हैं क्या है। मान लो हम फिनाइल हाइड्रोजन ले लेते हैं। फिनाइल हाइड्रोजन कहने का मतलब क्या है बेटा? कि मान लो आपके पास ये तो है ही कार्बोनिल कंपाउंड, और अगर आप क्या ले लेते हो? फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन मतलब ये H2N तो यही रहेगा। ठीक है, आपने ये लिया NH,
ठीक है। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, ये H2NNH हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फिनाइल हाइड्राजीन। ये क्या कहलाता है हम लोग का? फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन। डन। तो ये बना फिनाइल हाइड्रोजन। क्या बनेगा जल्दी बोलो? H2O निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा। तो H2O निकल गया, यानी क्या बना? ये बन गया कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर NH, फिर ये बड़ी सी बेंजीन रिंग। ठीक है। तो इस तरीके से फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करके भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं 2,4-DNP। 2,4-DNP यानी 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो कैसे बनेगा जल्दी बोलो? हमने क्या लिया है? अगेन एल्डिहाइड और कीटोन ले लिया। अगेन एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया होगा। ठीक है। और उस एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग। H2N और एक पूरा। ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 4 पे, ठीक है ध्यान से समझना, 2 और 4 पे डाई नाइट्रोफिनाइल है। अच्छा, एक NH रह गया। और तो रुको मैं दोबारा बना देता हूँ एक बार इसको। ठीक है। अब देखो बनाते हैं दोबारा 2,4-DNP। तो ये रहा आपका H2। ओके, ये क्या सिलेक्ट हो गया? ठीक है जी। मान लो आपको 2,4 4 DNP बनाना है। तो मैंने बोला ये तो रहा आपका H2, ये रहा N, और ये रहा आपका एक और NH। ठीक है। H2N तो रहता ही रहे, बाकी ग्रुप की जगह NH और इस ग्रुप पे लगा हुआ है। ठीक है। H2NNH और ग्रुप के ऊपर ये लगा हुआ है। अब 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल है। तो एक NO2 यहाँ है, एक NO2 यहाँ है। सो दिस इज नोन एज 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्राजीन। है ना? तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2O निकल जाएगा। और ये पूरा का पूरा कन्वर्ट किसमें हो गया? C, डबल बॉन्ड NH, NO2। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पूरा लिख सकते हैं। तो जल्दी से बताओ ये चीज समझ आई कि नहीं? एक बार कंफर्म कर दो। फटाफट बता दो एक बार बेटा जल्दी से। क्लियर है क्या सबको? कुछ नहीं किया, सेम टू सेम वही किया, H2O निकाला है, बाकी सबको जोड़ दो। कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, NH। डन। सो ये बन गया हम लोगों का पूरा। क्लियर है? तो ये हम लोग का बन गया है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। किसी को भी यहाँ तक डाउट हो तो मुझे जल्दी से पूछो फटाफट। फिर हम लोग नेक्स्ट पे जाने वाले हैं, इसके कुछ बात करने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। जल्दी से बेटा, 1 मिनट का टाइम है आप सभी के पास। किसी को कोई भी डाउट हो, डिड आई टेक सम वाटर, तो उसमें किसी को कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो तुम फटाफट पूछ सकते हो विद इन 1 मिनट। पूछो जल्दी। सबको क्लियर है सब कुछ? कुछ नहीं पूछना?
नहीं, ठीक है। सो सब क्लियर है यहाँ तक? हाँ। So basically, the compound formed above are relatively insoluble solid and have a characteristic melting point. यानी जो अभी हम लोगों ने बनाया है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, है ना, इसको हम लोग यूज करते हैं लैब में भी टेस्ट करने के लिए, 2,4-DNP के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है, याद रखना, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, है ना। So these compounds formed above are relatively insoluble solid and have characteristic melting point. This compound can be prepared for the unknown aldehyde and ketone and their melting point can be determined. Okay, so this compound can be prepared for the unknown aldehyde and ketone. These melting point are matched with the derivative of already known aldehyde and ketone listed in the standard table and the carbonyl compound is thus identified. राइट, यानी इसको हम टेस्ट के लिए काम यूज में लेते हैं 2,4-DNP को, और इससे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है क्या नहीं है, तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के रिएक्शंस जो थे वो हम लोगों ने कर लिए। पहला था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने साइनोहाइड्राइन को बनाया, फिर हमने उसमें एक एग्जांपल देखा एसिटल हेमी एसिटल का, जिसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन हुआ। उसके बाद से हमने मेजर एलिमिनेशन वाली रिएक्शंस को देखा, जिसके अंदर था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग चीज देखे कि किस तरीके से उसमें हाइड्राजोन बन रहा है, किस तरीके से उसमें ऑक्साइम बन रहा है, किस तरीके से उसमें फिनाइल हाइड्रोजन बन रहा है, और किस तरीके से उसमें 2,4-DNP बन रहा है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बन रहा है। तो टोटल दो टाइप के रिएक्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। अब है बारी हमारी थर्ड टाइप की रिएक्शन की, जिसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या है डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन बेटा? सो बेसिकली दिस डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन आर रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑलवेज रिमेंबर। सो डीऑक्सीजन एज द नेम सजेस्ट, ना नेम से ही पता लग रहा है कि डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन आर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। Aldehyde and ketone can be reduced to the corresponding alkane by the following two reactions. ठीक है, ऑलवेज याद रखना कि इसमें से हम ऑक्सीजन को रिमूव करने वाले हैं। तो ऑक्सीजन को रिमूव करके क्या बनाओगे? तो ऑक्सीजन को रिमूव करके हम बनाएंगे या तो अल्कोहल या एल्केन। तो कब अल्कोहल बनेगा कब एल्केन बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हो। तो इसमें दो नेम वाली रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, वल्फ किस्टनर रिडक्शन और आगे और करने वाले हैं एक, ठीक है, क्लिमसन रिडक्शन। तो इन दोनों को पढ़ेंगे कि इसमें कब क्लिमसन रिडक्शन और वल्फ किस्टनर रिडक्शन बोलेंगे, और कब ये एल्केन बनेगा कब ये अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं वल्फ किस्टनर रिडक्शन में। सो व्हेन एन एल्डिहाइड और कीटोन इज हीटेड, when an aldehyde or ketone is heated in a basic solution, याद रखना, when an aldehyde or ketone is heated in a basic solution of hydrogen in a high boiling alcohol, then the carbonyl group get converted to methylene CH2 group। ठीक है, यानी याद रखना कि जब एल्डिहाइड और कीटोन को हम हीट करते हैं कब? बेसिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ हाई बॉइलिंग अल्कोहल, then the carbonyl group get converted to a methylene। तो ये है हम लोग का पूरा रिएक्शन। तो ये है हम लोग का सी एस एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड, और इसको हीट कर रहे हैं NH2 के साथ इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो क्या बन गया हम लोग का? इथाइल बेंजीन। सिमिलर वे में अगर मान लो हमारे पास ये होता CH3CO CH3, ठीक है, और इसको हम लोग कर देते हैं वल्फ किस्टनर रिडक्शन, यानी पहले हम NH2 और बेसिक मीडियम में हीट करते हैं, ठीक है, फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या बन जाता बेटा? तो बन जाता मेरा CH3 CH2 एंड CH3, मतलब बन जाता एल्केन। ठीक है, तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता। यानी ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, whenever aldehyde and ketone is treated with NH2NH2OH, or we say when they treated with SnHCl, they will form alkane. And whenever they are treated with the reducing agent like NH2, PT, palladium, they always form alcohol. So always remember
whenever aldehyde and ketone carbonyl compound is treated, because this in this reaction we are talk about the removal of oxygen, right? So whenever this aldehyde and ketone is treated with the reducing agent, it will convert either into alcohol or ketone. ठीक है? So the common structure is here is carbonyl compound. Whenever this carbonyl compound is heated, reduction takes place. Whenever they are reduced, when they are reduced in the presence of platinum, palladium, and nickel, then they form alcohol. But when they are reduced in the presence of NH2, NH2, OHA, and heat, right? Or we say in the Clemson's reduction, that is SNC, SN, that is SCl, zinc amalgam, then they converted into alkane, converted into alkane. So always remember, carbonyl compound undergo reduction reaction. Yes, it go. When they are treated with the platinum, palladium, and nickel, they will convert it into alcohol. But when they are treated with the Clemson's reduction, that is HCl plus Zn or NH2, NH2 hydroxide, they convert it into alkene. चलो, सो नेक्स्ट है हम लोग का क्लिम्सन्स रिडक्शन। तो देख लेते हैं एक बार क्लिम्सन्स रिडक्शन को भी कि व्हाट इज दिस क्लिम्सन्स रिडक्शन। सो बेसिकली इट इज कैरिड आउट इन द एसिडिक मीडियम यूजिंग अमलगमेटेड जिंक। ठीक है, तो जिंक अमलगम भी बोलते हैं इसको, कोई इशू नहीं है, इसको हम लोग जिंक अमलगम के नाम से भी ध्यान रखते हैं। So it is carried out in the acidic medium using amalgamated zinc and hydrochloric acid. So this is haptenal for us, and when they are treated in the presence of zinc amalgam, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ बड़ा बड़ा। Let us assume if we have a CH3CHO aldehyde, and when this CH3CHO is treated with the zinc amalgam, that is zinc amalgam, zinc and mercury, ठीक है, in presence of HCl and some water, they will convert it into CH3 मतलब किसमें कन्वर्ट हो गए, एल्केन में। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लिम्सन्स रिडक्शन, और इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, क्लिम्सन्स रिडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो दिस इज नोन एज क्लिम्सन्स रिडक्शन। क्लियर है? जल्दी बता दो एक बार फटाफट कि कब बोलोगे क्लिम्सन्स रिडक्शन हुआ है, कब नहीं हुआ है। चलो, now, the next reaction is oxidation of aldehyde. So let's see the oxidation of aldehyde as well. So unlike ketone, aldehyde can be easily oxidized to carboxylic acid using a variety of oxidizing agents, right? So unlike ketones, aldehyde can be, मतलब ketone नहीं, but aldehyde जो होते हैं can be easily oxidized to carboxylic acid using the variety of oxidizing agent. These reagents can be chromic acid, chromium trioxide, permanganate, or silver oxide. It means by using this chromic acid or chromium trioxide, Cr2O3, permanganate, or silver oxide, you can oxidize aldehyde to carboxylic acid. Okay? Now, let's study some oxidation with some reagent. When you treat with the silver ion selectively oxidize, मतलब वो क्या करेगा, CHO group को selectively oxidize करेगा and form the basic of Tollens strand. So it involves the addition of the mixture of aqueous silver. What is Tollens reagent? ठीक है, कई बार पूछा गया है तुम लोगों से Tollens reagent किसको बोलते हो। तो Tollens is the mixture of AgNO3 and ammonium hydroxide, that is silver nitrate, and the aqueous ammonia, which is known as the Tollens region. ठीक है, तो Tollens region is very important in terms of carbonyl compound, because aldehyde gives the positive Tollens region test. ठीक है, तो तुमसे कोई क्या पूछ सकता है, एक तो ये पूछ सकता है कि टॉलेंस रीजेंट किससे बनता है, तो बता सकते हो टॉलेंस रीजेंट इज मेड अप ऑफ AgNO3 and ammonium hydroxide, that is NH4OH. So from these two Tollens region formed, right? Now Tollens reagent contain as a complex, as we discussed already, that is AgNH3 twice, that is diamine and silver they having. If an aldehyde is present, it get oxidized to the carboxylic acid. मान लो ये यूज क्या है इस टॉलेंस रीजेंट का, सो टॉलेंस रीजेंट एक रीजेंट है जो टेस्ट में मदद करेगा। मान लो एक जगह मेरे को एल्डिहाइड दे दिया, देखने में तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, एक जगह एल्डिहाइड दे दिया किसी ने,
एक जगह कीटोन दे दिया और बोला कि आप आइडेंटिफाई करो ना इसमें से कौन कीटोन है और कौन एल्डिहाइड है। तो हम लोग टॉलरेंस रीजन टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो इट गेट ऑक्सीडाइज टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, वेयर एज द Ag plus ion is reduced to form the silver metal which get deposited on the wall of the test tube। तो किस पे डिपोजिटेड हो जाते हैं वो? वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे डिपोजिटेड हो जाते हैं। एंड दिस गिव्स अ मिरर लाइक शाइनिंग अपीयरेंस, और इससे हमें क्या मिलता है? एक मिरर लाइक शाइनिंग अपीयरेंस देखने को मिलता है। सो ये रहा हम लोग का एल्डिहाइड। हम्म सो दिस इज एन एल्डिहाइड एंड दिस एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया? ये हम लोगों को कन्वर्ट कर दिया इसने RCO नेगेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक मिरर कलर का प्रेसिपिटेट वहां पे फॉर्म्ड हो गया। तो वही लिखा हुआ है कि अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, where the Ag plus ion are reduced to form silver metal which get deposited on the wall of the test tube, and this give a mirror like shining appearance. Now, aldehyde are also oxidized by the Fehling solution. So one more important region for the test point of view, that is aldehyde are also oxidized by the Fehling solution which contain copperic ion। ठीक है, जिसके पास क्या होता है? copperic ions होता है complexed with the tartrate ions at the oxidant। ठीक है, wait, हाँ, these copper plus 2 ion are reduced by the aldehyde in alkaline medium to give a brick red precipitate। यानी यहाँ पे क्या रखना है? जब भी आप ट्रीट करोगे टॉलेंस रीजन के साथ तो आपको कैसा मिलेगा? सिल्वर कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। सिल्वर शाइनिंग, और भी से प्रेसिपिटेट जो मिलने वाला है वो शाइनिंग कलर का सिल्वर कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। जबकि अगर आप कराते हो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ तो आपको ब्रिक रेड पीपीटी मिलेगा, यानी ईट के कलर का पीपी प्रेसिपिटेट बनेगा। इसको ईट जैसे होता है ना कलर का, वैसा ब्रिक रेड पीपीटी मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, जब भी हम इसको ट्रीट करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। तो ये एल्डिहाइड एंड फेलिंग दोनों सॉल्यूशन है अलग अलग, जो क्या कराते हैं बेटा? जो टेस्ट करने में मदद होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। चलो अब लास्ट रिएक्शन है ई, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन एट अल्फा कार्बन। तो देखो हर तरह के रिएक्शंस को देख लिया कि किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर रहा है रिएक्शन ये। इससे पहले वाले में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन एट द अल्फा कार्बन, यानी द अल्फा हाइड्रोजन इन द एल्डिहाइड एंड कीटोन इज quite acidic and can be easily substrated by a strong base। यानी जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन में, वो इज क्वाइट एसिडिक, बहुत ही अच्छे एसिडिक होते हैं, एंड कैन बी इजिली अपस्ट्रेटेड बाय ए स्ट्रॉन्ग बेस, और उसको इजिली अपस्ट्रेट किया जा सकता है किससे? स्ट्रॉन्ग बेस से। तो चलो समझते हैं एक बार कि किस तरीके से इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। ये रहा हम लोगों का जैसे हमने बनाया CHO, है ना। ये कीटो फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि मान लो कोई कीटो फॉर्म है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अगर आपके पास है तो किस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है ना। यानी अगर मैं बोलूं ध्यान से, अगर ध्यान से देखो तो ये इनोलेट आयन का फॉर्मेशन है। कैसे इनोलेट आयन का फॉर्मेशन है? तो ये हम लोग का एक कीटो फॉर्म हो गया, दैट इज RCO, एंड दिस इज कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। मान लो हमारे पास ये है C डबल बॉन्ड O, और ये रहा हम लोग का CH3, ये अगेन CH3। हाँ, दिस इज अ ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन, एंड अल्फा कार्बन है ये, है ना। तो अब किस तरीके से आप अल्फा हाइड्रोजन वगैरह को आइडेंटिफाई करते हो? मान लो मेरे पास है CH3CHO, CH3CHO। दिस इज ग्रुप, तो दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है जल्दी बताओ? तो यहाँ पे मैं साफ साफ दिख रहा है 1 2 और 3, तो यहाँ पे टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है। यहाँ पे अगर मैं पूछूं कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है तो बता सकते हो? यहाँ पे भी 3 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। डन। दिस अल्फा हाइड्रोजन आर वेरी वेरी, एल्डिहाइड और कीटोन में बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं। एसिडिक का मतलब क्या है कि जल्दी से लूज हो जाते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं, तो टूट के H+ दे देगा। और जब भी कोई चीज H+ आसानी से दे रहा है इसका मतलब वो क्या है? एसिडिक नेचर का है। ठीक है, इसका मतलब वो एसिडिक नेचर का है। तो यही बोल रहा है कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है एल्डिहाइड और कीटोन में,
वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, एंड दे कैन बी इजिली एक्सट्रेटेड बाय द स्ट्रॉन्ग बेस। यानी अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस को वहां पे रखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास ये है, लाइक CH3, CH3, and this is CH2, and this is CHO, राइट। और इसको किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मैं रिएक्शन करा दूं, तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, दो दो अल्फा हाइड्रोजन है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था कि ये हो गया आपका CH3, ये हो गया C, ये हो गया H, ये हो गया H, एंड दिस इज CHO। तो ये अल्फा हाइड्रोजन इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि इजिली अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है इस बेस के साथ, ठीक है, एंड कैन बी इजिली अब्स्ट्रैक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग बेस। और फिर क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अब्स्ट्रैक्टेड होके इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। यानी यहाँ पे क्या बनता है, ये O है बेटा, ध्यान से समझना है, इसलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। तो देखो ये COR कीटो फॉर्म था, ये CH2, तो यहाँ पे आराम से इनोलेट आयन बन गया। तो देखो यहाँ पे इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होना। यानी द रिजल्टिंग आयन कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, एंड इट इज कॉल्ड इनोलेट आयन। ऑन प्रोटोनेशन इट गिव्स एन इनोल फॉर्म, और प्रोटोनेशन पे क्या देता है, ये इनोल, इसी को बोलते हैं कीटो इनोल फॉर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे। तो अभी आज एक रिएक्शन को कवर करते हैं इसके अंदर, हैलोजनेशन को। सो कीटोन हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन एटम रिएक्ट रेडली विद द हैलोजन, एंड अल्फा हेलो कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट। तो बहुत जल्दी से रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, अल्फा हेलो कीटोन्स बनाते हैं एज अ प्रोडक्ट। कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं फटाफट। सो मान लो, लेट अस एज्यूम करो कि मेरे पास कुछ इस तरीके से है, दैट इज सी, ये मैंने बोला कि C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे कोई एक CH3 है, और इधर भी कार्बन लगा हुआ है अपना, और ये रहा। तो यहाँ पे मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है खूब सारे, ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं बोलूं किसका मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किसी हैलोजन के साथ, X2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सम स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, OH नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा हूँ, तो यहाँ पे अल्फा हेलो प्रोडक्ट बनने वाला है। कैसे अल्फा हेलो प्रोडक्ट बनेगा, ये दिख रहा है अल्फा हाइड्रोजन का H, तो ये H निकल गया, तो यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, C, यहाँ पे एक आ गया है X, और ये तो है ही CO, तो इसको क्या बोलोगे आप, अल्फा हेलो प्रोडक्ट। सो अल्फा हेलो का एक प्रोडक्ट हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। देखो रिएक्शन के लिए इन्होंने प्रोपेनॉन का रिएक्शन कराया कि CH3 इस CH3 का एक H यहाँ अलग कर दिया अल्फा हाइड्रोजन दिखाने के लिए, ये अल्फा हाइड्रोजन की तरह काम कर रहा है। और जैसे इसको ट्रीट किया Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड और H2O, तो क्या बन गया, ब्रोमोप्रोपेनॉन बन गया। क्या बन गया है, ब्रोमोप्रोपेनॉन बन गया। उसी तरीके से इन प्रेजेंस ऑफ बेस द मल्टीपल हैलोजनेशन अकर टू गिव द ट्राई हेलो प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ट्राई हेलो प्रोडक्ट भी बन रहा है, ठीक है। तो ये देखो ट्राई हेलो कीटोन लिया, तो उसमें हमारा क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन और हेलोफॉर्म बन गया। सो इसी रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द हेलोफॉर्म रिएक्शन आफ्टर द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ इफ द आयोडीन इज यूज्ड एज अ हैलोजन देन वी गेट आयोडोफॉर्म। अगर आयोडीन को यूज करोगे तो क्या बनेगा बेटा, आयोडोफॉर्म बनेगा। जैसे यहाँ पे हेलोफॉर्म बन रहा है वैसे आयोडोफॉर्म बनेगा। द आयोडोफॉर्म इज अ ब्राइट येलो सॉलिड हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट। दिस रिएक्शन thus form the basis of the iodoform test, और यही iodoform test का बेसिक है जिसको हम लोगों ने अल्कोहल फिनोल में पढ़ा था। thus we can say that methyl ketone give a positive iodoform test। हम कह सकते हैं कि ये हम लोग को पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। तो ये हम लोग को मिथाइल कीटोन जो है वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। दैट्स ऑल। एल्डोल कंडेंसेशन को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज ही हम लोगों ने हैलोजनेशन तक इसको कवर किया है। तो जल्दी से एक बार बता दो बेटा, किसी को भी तो कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ लो फटाफट जल्दी से। आज की क्लास में जो भी हम लोगों ने किया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और उसके बाद हम लोगों ने रिडक्शन किया, ऑक्सीडेशन किया, एलिमिनेशन रिएक्शन किया, और लास्ट में हम लोगों ने किया है थोड़ा सा हैलोजनेशन के बारे में। तो अभी तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो एक बार फटाफट पूछ लो इसके अंदर। नो,
नो डाउट, सबको क्लियर है? हम्म। चलो, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और फिर इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, है ना? तब तक तुम लोग इसको अच्छे से पूरा अपना रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है? थैंक यू ऑल।